नमस्कार। आज सुबह से ही आरएएस अभ्यर्थियों में लगातार चिंता का विषय बना हुआ है कि उनको लग रहा है लगातार जो पोस्टपोन वाले अभ्यर्थी हैं वो भी चाहते हैं कि पोस्टपोन हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उनको भी कई नकारात्मक न्यूज़ मिली हैं। दूसरा जो नहीं चाहते हैं उनको भी लगता है कई बार होगा या नहीं होगा, क्योंकि उनकी अध्ययन प्रभावित इससे होता है। लेकिन मैं एक चीज़ बात कहता हूँ, मुख्यमंत्री महोदय काफ़ी संवेदनशील हैं। भले ही उनको आपको लगता हो कि वो आपके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लगातार आपकी हर चीज़ पे आपको नोटिस करते हैं, ठीक है। उन्होंने बहुत सारे ऐसे कार्य किए जो आप सोच भी नहीं सकते कि एक राज्य के दो मंत्री महोदय आपसे मिलने धरना स्थल पर आते हैं। ये संवेदनशीलता का सबसे बड़ी निशानी, इससे बड़ी निशानी और क्या हो सकती है। सर्व समाज के लोग भी आपसे जुड़ रहे हैं, ठीक है। मुख्यमंत्री महोदय ने आपके लिए अच्छा सोच रखा है, बिल्कुल सोच रखा है। आप इस बात पे विश्वास कीजिए, इस बात पे। पर लेकिन आपको कई बार ये गलतफहमी हो जाती है कि आपके अलावा राज्य में कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है। आज भी माननीय का जो कार्यक्रम था वो बहुत ज़रूरी कार्यक्रम है। राज्य एक लोक कल्याणकारी राज्य है। विकास की यात्रा में जिस तरीके से राज्य के एक एक हिस्से की जो जिम्मेवारी है, उसी प्रकार से मुख्यमंत्री महोदय भी प्रत्येक हिस्से में जाकर के उसका एक निरंतर अवलोकन कर रहे हैं। तो ये हमें भी समझना होगा कि उनके कर्तव्य बहुत बड़े हैं हमसे। तो सिर्फ इतना ही नहीं कि सिर्फ उनको एक आरएएस परीक्षा तक ही केंद्रित रख सकें और हम उसी हिसाब से सोचें कि सब कुछ हमारे हिसाब से होना चाहिए। ऐसा नहीं है। होगा जो हमारे हिस्से का है वो हमें मिलेगा, जो उनके हिस्से का अन्य लोगों के हिस्से का है वो उनको भी देने के लिए जाएंगे। तो जितना हिस्सा समय हमें मिल सकता है वो फिर भी वो हमें बहुत ज़्यादा समय दे रहे हैं। सो आप इस नेगेटिविटी को दूर रखें कि सरकार आपके बारे में नहीं सोच रही है। चाहे वो कार्मिक विभाग हो, चाहे वो आरपीएससी हो, सब आपके बारे में ही सोच रहे हैं। पर अपना अपना दृष्टिकोण उनका अलग अलग होता है और आपका दृष्टिकोण भी अलग है। तो आपके दृष्टिकोण का भी स्वागत है और उनके दृष्टिकोण का भी हमें स्वागत ही करना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद कहता हूँ मैं कि मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ वो कोई फेम लूटने के लिए नहीं है, ना मुझे कोई फेम की आवश्यकता है और ना ही मुझे कोई कोचिंग रन करनी है, ना ही मुझे कोई कोचिंग करने का कोई शौक़ है, ठीक है। बस इतना है कि मैं भी एक आपकी तरह ही एक भाई हूँ और आप सब लोग मेरे भाई बहन हैं। तो जो मुझे पता है, जो मैं समझ सकता हूँ, जो मैं बैठ के मंथन कर सकता हूँ इतनी दूर दूर बैठ कर के, तो बस मैं वो मंथन करता हूँ और उन सब बातों से जो कुछ भी निकलता है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। और इसमें कुछ गलतियाँ हों तो मुझे माफ़ कर दीजिए, नहीं कर सकते हैं तो गालियाँ लिख दीजिए, जैसा कि कुछ लोग लिखते रहते हैं। पर मेरे पास, मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे बहुत चाहने वाले लोग भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप पढ़ते रहें, जहाँ पे भी हैं वहाँ जाके पढ़ें और अपने कार्य में और आपके हिस्से की जो जिम्मेदारी है उसे आप भी करते रहें, ठीक है। और वो हिस्सेदारी कई भागों में होती है। आप खुद समझते हैं आपके कर्तव्य क्या क्या हो सकते हैं जब तक पोस्टपोन ना हो। So thank you to all to listening me. Namaskar.